Welcome back, guys. Welcome to Paradise Film Academy. दोस्तों, अपने चैनल के थ्रू मैं आपको किसी ना किसी डेली आर्टिस्ट से मिलाता रहता हूँ। और आज जो मेरे साथ सेलिब्रिटी जो मेरे साथ आर्टिस्ट हैं उसका नाम स्नेहा है। और स्नेहा जी से हमारी जो डिस्कशन चल रही है वो गेमिंग को लेकर चल रही है। तो गेमिंग के अंदर बच्चे जब गेम खेल रहे होते हैं कुछ गालियाँ बेसिक वर्ड लेते हैं, क्या क्या वर्ड वो कॉमन वर्ड्स हैं जो इसको हम किस तरह से एजुकेशन वे में कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ को। कैसी लग रही हैं आप? अच्छी ही लगते हैं हम। लग रहे हो ना? हाँ। तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज डोंट सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत खतरनाक आने वाली है। वेलकम टू पैराडाइज फिल्म एकेडमी। स्नेहा, अभी आपने अपने बारे में कुछ बताया था मुझे कि आप गेमिंग से रिलेटेड है। जरा थोड़ा सा एक बार ब्रीफ के अंदर बिल्कुल शॉर्टकट में बता दीजिएगा क्योंकि हमारे पास समय कम, हमारा ये जो शूट है मात्र डेढ़ मिनट की वीडियोस बनेंगी। एक्चुअली गेमिंग में कई तरीके से बच्चे ना एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। तो उस टाइम
वो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे उसमें 3 साल के भी हैं, 5 साल के भी हैं और 15 के भी हैं और ज़्यादा उम्र के भी। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कम उम्र के बच्चों के लिए कंटेंट अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो हमें उसको फ़िल्टर करना होता है ताकि वो अपनी उम्र से पहले कुछ चीज़ें ना सीखें। जैसे कि लाइक अडल्ट कंटेंट 5 साल के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए और ऐसे उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि उनका बचपना ख़राब हो सकता है, उनकी मासूमियत उनसे छिन सकती है। बट उनको हम रियलिटी से तो हटा रहे हैं। रियलिटी में आने के लिए एक बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, धीरे धीरे। अच्छा। हर चीज़ का ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग ही अच्छी लगती है। अच्छा, तो अभी आपने कुछ यही बताया कि गाली गुली वगैरह और ये कुछ इस तरह के हाँ जी। कंटेंट्स करते हैं बच्चे। हाँ। और वो रियल लाइफ में करते हैं, लेकिन हम उसको सोशल मीडिया में से हटा देते हैं। क्या नाम बताया था इनका आपने? कौर परविंदर कौर। परविंदर जी, जरा एक बार इसको ऑफ कर दीजिएगा और फिर हम इसको रिस्टार्ट करते हैं तो एक ब्रेक के बाद। आप फ्रेंड से कर सकती हैं क्योंकि इधर थोड़ा आपका नाम क्या है? राहुल जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं म्यूज़िक कंपोजर। मेरी वेब सीरीज़ आ रही है, उसके अंदर मुझे म्यूज़िक कंपोज़र की रिक्वायरमेंट है। आप प्रोजेक्ट को देख के पेमेंट कर लेंगे या स्टोरी को देख के पेमेंट लेंगे या पर डे के हिसाब से लेंगे? किस तरह से पेमेंट लेंगे आप? पेमेंट प्रोजेक्ट को देख के। प्रोजेक्ट वेब सीरीज़ का है और आप बताइए कौन से चैनल पे चलाई जा सके, किससे हम टाई अप करें? चैनल के लिए किस चैनल के? एम एस प्लेयर पे की जाए या किसी और पे की जाए? आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी जो ज़्यादा ट्रेंडिंग हो, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है। ओके। और आप प्रोजेक्ट को देख के लेंगे? जी। प्रोजेक्ट में क्या देखना चाहेंगे आप? मेन क्या देखना चाहेंगे? क्या देखना चाहेंगे आप प्रोजेक्ट के अंदर? कि मेन तो स्टोरी क्या है, डायरेक्शन का जॉनर क्या है, कौन से स्टाइल में किया जाने वाला है डायरेक्शन, ऑल ओवर थीम क्या रहने वाली है। थीम ये रहने वाला है कि जो ये वेब सीरीज़ बन रही है ये ओट बालाजी के लिए बन रही है और ये हमने किसी चैनल को सेल करना है इस प्रोजेक्ट को या और ये सब चैरिटी के लिए हो रहा है। अच्छा। ये सीन है और ये सब टोटी जो प्रोजेक्ट है ऑस्कर के लिए है, मतलब ऑस्कर से पहले इसको रोकना नहीं है। ये स्टोरी है पूरी। अच्छा। शॉर्टकट में समझा दिया, बट ये स्टोरी बहुत लंबी है क्योंकि ऑस्कर कोई प्रोजेक्ट छोटा नहीं है। अच्छा। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। जी। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ आने वाली वीडियोस के लिए, ठीक है? उसके अंदर सब काम आपने करना है। अच्छा। मैं लोकेशन का करूँगा फाइनल तो और आने जाने का फाइनल करूँगा आपके, और सिर्फ उस पर मुझे देखना है जैसे कि आप कर क्या रहे हैं। पार्थ के साथ जो लड़का जो इसके अंदर मॉडल है उसका नाम पार्थ है। और इसके अंदर जो ऑडिशंस हैं वो रनिंग में, मतलब वो चल रहे हैं अभी ऑडिशंस। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया था कि आपको मेरा काम क्या है इसके अंदर बेसिकली आपने अभी क्या क्या बताया मुझे, आप क्या क्या करते हैं? मैं कंपोजर हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ और लिरिक राइटर हूँ और मिक्सिंग भी कुछ बताया आपने? हाँ, वो प्रोडक्शन का ही पार्ट है वो सारा। क्या? मिक्सिंग मास्टरिंग भी आप करेंगे? हाँ जी। तो टोटल आपने बताया कि 10,000 रुपये मिनिमम और 70,000 रुपये मैक्सिमम वो वीडियो का। मैं वही वीडियो की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं 1 लाख रुपए इस वीडियो के लिए लगा रहा हूँ जो पार्थ के लिए है। ओके। ठीक है मेरे भाई? ठीक है। जो उसके अंदर आपके साथ ही काम कर रहा है। ओके। आपका असिस्टेंट समझ लीजिए, आप को आर्टिस्ट समझ लीजिए, वट एवर इज इट, आप जो समझना चाहें। बिल्कुल, ठीक है, सब चीज़ें आपकी हैं। राइट। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। इसको ऑफ कर दो। बिल्कुल दिखाओ। दोस्तों, बात चल रही थी आपकी और माय डियर फ्रेंड्स, बात चल रही थी आपकी हमारी कि मेरी जो कंपनी है, मेरा जो आश्रम है, मेरा जो योगशाला है, मेरा जो रिसर्च सेंटर है और मेरा जो ग्रुप है, जानते हैं आप, पैराडाइज फिल्म एकेडमी, उसके अंदर हम लोग कंटेंट्स क्रिएट करते हैं और रियलिटी के ऊपर करते हैं। जब हम कंटेंट वो क्रिएट करते हैं जब कैमरा ऑन होता है, क्योंकि कैमरा प्री कंटेंट, क्योंकि रियलिटी शो है और रियलिटी शो के अंदर आपको रियल ही शूट करने होते हैं और रियल को ही आपको प्रेजेंट करना होता है ऑडियंस के सामने। इसीलिए माइंड आदमी को तब चलाना चाहिए जब उसका कैमरा ऑन हो। अगर आपका कैमरा ऑफ है तो आप फिर रियल लाइफ के अंदर आप रियल लाइफ पे इंजॉय नहीं कर पाएंगे रियल लाइफ को, क्योंकि फिर आपका माइंड यही रहेगा
कि यार कैमरा 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 कैमरा, तो वो दिमाग आपका ख़राब कर देगा। तो मैं या मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि यार आप जिस टाइम कैमरे के सामने आए उस टाइम आप रियल लगने चाहिए, आप उसमें फेक नहीं नज़र आए आप लोग। तो अब तक जितने भी मेरे ऑडिशंस चल रहे हैं या हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उसके अंदर जितने भी आर्टिस्ट हैं उनमें से अभी तक एक भी आर्टिस्ट मुझे ऐसा नहीं मिला जो मेरी वेब सीरीज़ में काम कर सके मेरे दोस्तों। तो मैं अभी मेरे ऑडिशन क्या बोलते हैं उसको, ऑडिशन चल रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, ऑडिशंस रनिंग ऑन, स्टिल ऑडिशन इज कास्टिंग इज ऑन, ऑडिशन इज ऑन। हाँ, कास्टिंग इज ऑन एंड ऑडिशन इज ऑन। तो मैं अभी तक सीखता जा रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड्स हैं और वर्डों की दुनिया है सारी, और जो ओम का सही उच्चारण है उसके बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे अपनी वीडियोस के थ्रू, अपनी सोशल मीडिया के चैनल के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपको मैं बताता चला जाऊँगा। और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लॉसेस क्या हैं, आपके ब्रेन पे क्या क्या असर पड़ता है, उसका फिजिकली क्या असर पड़ता है, ये सब चीज़ें अगर आपको नॉलेज लेनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। आपको पता ही है चैनल का नाम क्या है, अतुल बाबा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं चैनल में, लोग मुझसे पूछते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब क्यों ना करें। यार उसके लिए आपके पास उतना माइंड होना चाहिए कि उसको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, क्योंकि रीज़न क्या है कि खुद मैं मैनिपुलेट करने लग गया दोस्तों, मैं खुद सोचने लग गया अब कि मैं आपको क्या बताऊं, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मैनिपुलेट करूं। तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर मैं आपके साथ मिलता हूं इसी सेशन में। हरिओम। छोड़ दो, क्या नाम बताया था आपने अपना? यश। आगे आ जाओ ना, थोड़ा सा बैठ जाओ। यश, क्या करते हो? मैं घूमता हूँ और म्यूज़िक करता हूँ। म्यूज़िक में कौन सा म्यूज़िक? क्लासिकल, सूफी। सूफी में सिमरजीत कौर को जानते हैं आप? नहीं जी, सिमरजीत कौर को नहीं जानते हैं। नहीं जानते आप? नहीं। चलो अच्छी बात है, जानना भी नहीं चाहिए, हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम कौन है। तो आप कब सुना रहे हैं, आप कब अपना ऑडिशंस दे रहे हैं? मैं ऑलरेडी आजकल ऋषिकेश में हूँ। ऋषिकेश में काफ़ी जगह में महीना 1.5 महीना मुझे हो गया, 2 महीना हो जाएगा 6 तारीख को, 6 मार्च को। बहुत सी जगह कर चुका हूँ मैं। मार्केट में छोटा शहर है, जान जाते हैं लोग, जान गए हैं। अच्छा, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बार आपसे मुलाकात हो चुकी है। नहीं मैं अपनी वेब सीरीज़ के लिए आपको अपॉइंट कर रहा था, क्या चार्ज लेंगे आप? पैसों के लिए इतना ज़्यादा महत्व है नहीं मेरा। तो आप आवाज़ दे देंगे अपनी? मैं बिल्कुल आवाज़ देना चाहूँगा उसमें, ऐसे कुछ। तो मैं आपको जो लड़का एक्ट कर रहा है उसका नंबर दे देता हूँ, क्या आप उसे कांटेक्ट कर लेंगे? आपके पास अपना गाना है या मुझे गाना देना पड़ेगा? मेरे पास कुछ गाने हैं जो मैंने फोक ले रखे हैं जगह जगह से, कुछ जैसे चुनिंदा। तो उसकी मैं शूटिंग की तैयारी करूँ? जी बिल्कुल। एक्चुअली कंटेंट मेरे पास अभी कुछ है नहीं कि किससे के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो मैं इधर आश्रम के अंदर आया था तो झूल रहा था, और एक भाई मिल गए जिनका नाम है, आपका नाम क्या है? तन्मय। तन्मय जी, क्या करते हैं आप तन्मय जी? मैं अनअकैडमी में काम कर रहा हूँ। किस में? अनअकैडमी। क्या करती है एकेडमी? बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करती है। कहाँ पर है ये? बेंगलोर में है। बेंगलोर में। तो ये इनसे मुलाकात हो गई मेरी, और फिर इन्होंने बताया कि एक एकेडमी के अंदर काम कर रहे हैं जो बच्चों की हेल्प करती है। तो लेकिन एकेडमी में बच्चों की हेल्प, एकेडमी और का मतलब तो एनजीओ के अंदर हेल्प होती है या सोशल वर्कर करते हैं, फिर आपने ये बोला कि एकेडमी है। एकेडमी, अनअकैडमी का मतलब बच्चों को जैसे IIT की तैयारी करते हैं बच्चे, जी जो जी। नीट की तैयारी करते हैं UPSC की, अच्छा। उनको पढ़ाई कराती है। अच्छा, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं? मैं फाइनेंस देखता हूँ। आप फाइनेंस देखते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर मेरे दोस्त। और अतुल है, एंड आई एम एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। देखना वीडियो कितने सेकंड की हो चुकी है? 1 मिनट 22 सेकंड्स। हाँ, तो इसको 130 पे आती जरा वो कर दीजिएगा, या आप 1 मिनट वेट कीजिएगा। क्या आप इसको एडिट करके सेंड कर पाएंगे व्हाट्सएप पे? ओके। अगर आप लंबी वीडियो हो जाए तो कर देंगे, आप हो जाएगी टुकड़ों के अंदर, ठीक है। वो अपने आप फिर लड्डू है ना, जो हमारा किड आर्टिस्ट है, वो इसको अपने आप एडिटिंग कर लेगा और इसको डाल देगा। तो जरा एक बार आप व्यू दिखाएंगे यहाँ से।
बात चल रही थी आपकी और माय डियर फ्रेंड्स, बात चल रही थी आपकी हमारी कि मेरी जो कंपनी है, मेरा जो आश्रम है, मेरा जो योगशाला है, मेरा जो रिसर्च सेंटर है और मेरा जो ग्रुप है, जानते हैं आप, पैराडाइज फिल्म एकेडमी, और उसके अंदर हम लोग कंटेंट्स क्रिएट करते हैं और रियलिटी के ऊपर करते हैं। जब हम कंटेंट वो क्रिएट करते हैं जब कैमरा ऑन होता है, क्योंकि कैमरा प्री कंटेंट, क्योंकि रियलिटी शो है और रियलिटी शो के अंदर आपको रियल ही शूट करने होते हैं और रियल को ही आपको प्रेजेंट करना होता है ऑडियंस के सामने। इसीलिए माइंड आदमी को तब चलाना चाहिए जब उस नाउ इट स्टार्ट। कभी कभी बच्चे ऐसे शब्द यूज करते हैं जो अभी आपने मुझे बताया, एक बार दोबारा बताएंगे। कभी कभी लाइक 3 या 4 साल के ही बच्चे, ज्यादा बड़े नहीं बोलूंगी, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि जैसे कि कुत्ती, कमीनी। तो ये तो कुत्ती मैंने बीच होता है मेरे भाई, और कमीनी मैंने क्या होता है, आप जरा बताएंगे एक बार। होता उनका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने हमारे कानों में ऐसा डाल रखा है ना कि ये गालियां हैं। और गालियां बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, बिच गाली नहीं है। बिच का मतलब होता है कुतिया और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। और मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं वो एजुकेशनल और अवेयरनेस के लिए आती हैं, ठीक है माय डियर। और मैं ये जो कंटेंट ढूंढ रहा था, बहुत समय से ढूंढ रहा था, मेरे पास कोई इसके लिए कैरेक्टर नहीं मिल पा रहा था, और आज मुझे पहली बार कोई कैरेक्टर मिला जो इस पे बात कर सके। ब्लेसिंग्स शी इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। इसको ब्रेक ले लें अभी, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी नाम बोलने का। मेरा नाम स्नेहा है। मेरा नाम परविंदर कौर है। तो दसो पहले। मनीष, मेरा नाम मनीष। अभी अपनी इंट्रोडक्शन पूरी करनी है आप। मैं नोएडा से आई हूँ, वैसे कोटद्वार की रहने वाली हूँ, उत्तराखंड से ही। प्लीज कंप्लीट योर। मैं भी नोएडा से हूँ, साथ में ही रहते हैं हम। मैं देहरादून में पढ़ाई कर रहा हूँ, वैसे मैं अलीगढ़ से। You all are invited for my upcoming web series. My dear friends, have a good day, stay happy. Thank you so much. Okay. From here? Yeah, I'm from. Root chakra. Yeah. Okay. 10 times. 10 time. 10 time. 20 time. 30 day. Yep. Every गुरपाल बत्रा जी, नमो नारायण, हरिओम। आप लोग ठीक है, ऐसे ही रहना है। अच्छा क्या बात है, वो जो बात चल रही थी, हाँ कंटेंट्स के ऊपर बात चल रही थी, और मैंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये मेरे कहीं ना कहीं कंटेंट्स के साथ मैच कर रहा है। जहाँ पर बच्चे प्लेटफॉर्म के ऊपर गालियाँ देते हैं, आप उस गालियों को या उस अब्यूजिंग कंटेंट्स को या जो भी वो माइंड के अंदर वो बोल देते हैं, क्योंकि वो एक्साइटेड होते हैं गेम खेल के, और वो उसी को यूज़ करते हैं, उन्हीं वर्डों को यूज़ करते हैं। वो अपनी सोशल लाइफ में वो सब सुन रहे हैं। हाँ, अब आप सब्जेक्ट पे पहुंचे ना। आप जब सोशल लाइफ में वो सुन रहे हैं, जो वो दे रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं ज़्यादातर, आप बताएंगे? फक ऑफ, बिकॉज हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि मेरा यूएस प्रोसेस है। फक ऑफ का मतलब हुआ? फक ऑफ का हिंदी मतलब हिंदी में सुनते रहते हैं हम लोग, चौराहे बाहर में जाओ। बाहर में जाओ, तो बाहर में जाओ में तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। बाहर में जाओ यार, बात खत्म। हाँ। फक ऑफ, तो ये तो इसे तो हटाने वाला कंटेंट ही नहीं है। But it is for like 3 or 4 years old child, it is necessary. We should not teach them like these bad words. ओके बाकी लेकिन फिर ये नहीं, अभी खुल नहीं पा रहे आप, अच्छी तरह खुल नहीं पा रही बच्चे नहीं। थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद फिर दोबारा करते हैं शूट को, इसको बंद कर दीजिएगा, अभी आप खुल नहीं पा रहे। 9896560649 ये उस मॉडल का नंबर है जो इस सीरीज़ के अंदर एक्ट कर रहा है, और उसके लिए मैं आप मुझे उससे बात कर लीजिएगा, उसके बाद आप सजेस्ट कीजिएगा कि वो उसके माइंड को पढ़कर कि वो व्हाट इज योर क्वेश्चन? I don't know what is pranayama. Could you please explain? I am very thankful to you. Pranayama is the science of breath. Science of breath. Yeah. So when you do pranayama, you start being on the
in the present moment, that's the only way you can do is connect to your breath, right? तो दो प्लीज प्रैक्टिकली Practically, so there's a few different exercises, but here, Like? like the first one. Give me a smile if you can. Give me a smile if you can. No, I'm not here to pause for the video, bro. I'm here to work with the Baba here. So you close here, up here, here. Okay. So the part of the tip of the finger here has to slightly, very gently put here, you see? Okay. Okay, so first of all you start from the feminine side, the nostril, the left side. You empty everything. Okay. You close the nostril. You don't have to do the digital, whatever you want. Very slowly, you close the nostril. You exhale everything. Okay. And then you inhale. Belly going out, not in. Because if the belly goes in, you breathing from your lungs, and this is shallow breathing. You want to go deep, very deep breathing. So you breathe in everything and you pause 10 seconds on the top, and then you release. Okay, that is called pranayama. That is one of the many exercises of Okay, pranayama. we will take a break, then we can talk about another. Yeah, the thing is, you stop, break, you stop. Yeah, it's I'll come back because I have to go see a guest house. Oh, please. But I'll see you. We will meet again. सुमित तेरा सुमित क्या करता है? आई एम डेडलॉक आर्टिस्ट। मेरे कुछ आर्टिस्ट हैं, उनके डेडलॉक्स ठीक करने और बनाने हैं। कब कर दोगे और पेमेंट क्या लोगे? जब आप बोलो जो आप दे दोगे वही रख लेंगे हम। अच्छा, तो मैं तुझे अगले वीडियो में बताता हूँ कब और कैसे करना है, ठीक है? और तब तक थोड़ी देर के लिए ना किसको वो कर देना, ठीक है? और दूसरा ये वीडियो को भेज देना, तो लड्डू अपने आप ही कर देगा इसको, ठीक है मेरे भाई? ओके, समझ गया? कर देगा? सर आपको बताऊं, हरिओम। हमारे यहाँ नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैं यूज़ नहीं करता दिस काइंड ऑफ गैजेट्स, और गेमिंग के अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता। मुझे आप क्लियर कीजिएगा कि आप एक तो गालियाँ जो बच्चे अब्यूजिंग वर्ड्स वो ब्लॉक करते हैं, दूसरा जो कंटेंट भेजते हैं पॉर्न की कुछ पिक्चर्स वगैरह या वीडियोस पिक्चर्स वगैरह सेंड करते हैं, वो तो हम अभी बात वर्बली जो बोलते हैं उसकी बात करें या पिक्चरों की बात करें? क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट अभी था वो क्योंकि बढ़ गया, अभी हम वर्बली कर लेते हैं। थोड़ा सा आवाज़ को तेज़ कीजिएगा, और आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है सामने स्क्रीन में, ऐसे ही रखिएगा। आप देखिएगा उस टाइम आपका जिस टाइम आपने मूव किया था और आपको मैंने बोला था उस टाइम स्टाइल बहुत ब्यूटीफुल। हु इज द हेयर स्टाइल? रियली? क्या बात चल रही थी मेरा ट्रैक एकदम चेंज हो गया, स्टाइल पे चला गया आपके। वर्बल क्या बोलते हैं? वर्बल रखना। तो वर्बल के अंदर वो जो लोग गालियाँ देते हैं, क्योंकि जो अभी तक आपने बताया है स्नेह जी, कुत्ते डॉग्स बिच होती है सिंपल, ठीक है? और कमीने हम 2-3 तरह से बोल जाते हैं। अबे यार कमीना है क्या? अबे कमीने क्या कर रहा है? वो कमीना है सर पी रहा हूँ मैं। हाँ, आप लेंगे हो? अच्छा, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस एटीट्यूड, किस उसके अंदर का फील क्या है। तो उस टाइम वो एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, गेम खेल रहा है। ठीक है, ओ भाई कभी ने क्या कर दिया था, ओए मर गए। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो अब उस वे पे आप उसको कमीना को गलत करें तो गलत है, क्योंकि वो आप बच्चों के साथ खिलवाड़ है, कि वो अपने एज में है। हाँ, एम आई राइट? हम गलत सोच रहे हैं कि यार वो कमीना गलत बोल रहा है, उसको पता ही नहीं कमीना क्या होता है। क्या है ना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे को ऐसी चीजें सिखा के चले गए हैं ना, जिनकी वजह से हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का भी। कि उन्होंने अगर बोला है सुबह उठ के नहा के खाना खाना चाहिए, तो हम फॉलो करते हैं, भले कभी नहीं करते, अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं करते, लेकिन उनके सामने आंखों की शर्म के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सर, मैं एग्री हूं, बिल्कुल 100% राइट। तो बच्चे अपने आपस में जो भी करें, लेकिन वो अब जा रहा है एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो वो सबकी नज़रों में ना है, इसलिए हमारा ये काम है उसको सबसे दूर रखना। नहीं, वो दूर रखेंगे तो फिर वो स्टार, उनमें से किड स्टार कैसे निकलेंगे? किड स्टार, उसी में से आर्टिस्ट निकलना है, उसी में से कलाकार निकलना है। आर्टिस्ट ऐसे गेम खेल के उसमें गालियाँ दे के नहीं निकलते। गालियाँ, ये जो आपने मुझे बताया स्नेहा जी, सॉरी मैं आपका
आपने 2-3 गालियाँ मुझे बताई हैं, उनमें से मुझे नहीं लग रहा कि वो गालियाँ हैं इतनी ज़्यादा। और नहीं आप बताइए, आप जब सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी जैसे आप मुझे गालियाँ बताएंगे हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि मेरा कंटेंट और। आपका नाम क्या है? वंशिका, पैराडाइज फिल्म्स एकेडमी, बोलिए। पैराडाइज फिल्म्स एकेडमी। थैंक यू। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज द पार्ट ऑफ ऑडिशंस। नाउ यू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक।